आज हम APC 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT के अंदर हमारा थर्ड टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। कि विंडोज़ होती क्या है, हम लोग बारी बारी ये वर्ड भी बहुत बार सुनते हैं कि विंडो है हमारे सिस्टम में, या विंडो करप्ट हो गई है, विंडो उड़ गई है। तो विंडो बेसिकली चीज़ होती क्या है, ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या वर्ड आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो एक सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम की सारी फंक्शनिंग जो है वो डिपेंड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि हमारे पास किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे पास जो है ये विंडोज़ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत इंडिविजुअली और कमर्शियली यूज़ किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विंडोज़। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ विंडोज़ देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़। कि जब से विंडो शुरू हुई है और आज तक इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा विंडो 3, विंडो विस्टा, XP, प्रोफेशनल। तो ऑल ऑफ दीज आर द वर्जन्स ऑफ विंडो। ये विंडो के कैसे हैं, वर्जन्स हैं। ठीक है, और इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि जब विंडो नहीं थी तो हम एक CUI के अंदर हम लोग वर्क करते थे। CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कि हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, हम कमांड के रूप में टाइप करके उसको दिया करते थे। लेकिन विंडोज़ क्या है, ये GUI है। GUI मीन्स कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कि यहाँ पर हमें आइकन्स बने हुए दिखते हैं, हम उन आइकन्स पे क्लिक करते हैं। अगर हम हल्का सा अपना पॉइंटर उनके ऊपर रखते हैं, अपना पॉइंटर उनके ऊपर हम रखेंगे किसी भी आइकन के ऊपर, तो उसके बारे में भी वो हमें बताता है कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक बेनिफिट और भी है कि हमें यहाँ पर कुछ भी कमांड्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि यूज़र्स को हर एक कमांड को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ पर हम जस्ट क्लिक करके उस आइकन के बारे में हम डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये विंडो है हमारे पास। विंडो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये GUI इंटरफेस के साथ काम करता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ काम करता है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे डेस्कटॉप है, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। डेस्कटॉप किसको बोलते हैं? द डेस्कटॉप इज़ द वेरी फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर विंडोज स्टार्ट। कि जैसे ही हमारा PC स्टार्ट होता है तो जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। वी कैन सी फोल्डर्स ऑन द डेस्कटॉप लाइक माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, नेटवर्क नेबरहुड, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें बहुत सारे आइकन्स जो हैं वो डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। कुछ हमें विंडोज़ के साथ मिलते हैं, कुछ हम अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंगली डाउनलोड करते हैं और उसको अपडेट करके रखते हैं। जितना हमें काम करना होता है हम उस हिसाब से उन आइकन्स को और डाउनलोड कर लेते हैं। We can keep our special files on the desktop so we can access them easily and give access to other important functionalities as well such as search bar, task bar and the file explorer। तो डेस्कटॉप पर भी बहुत सारे आइकन्स हैं कि जो हमें दिखाई देते हैं। तो होप कि आपको डेस्कटॉप का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप होता क्या है। डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन, वेरी फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर विंडोज़ स्टार्ट। जैसे ही विंडो स्टार्ट होती है उसके बाद जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। देन आता है टास्क बार। टास्क बार क्या है? टास्क बार इज़ अ सिंपल रो एट वेरी बॉटम ऑफ द स्क्रीन वेयर ऑल करंटली ओपन फाइल्ड और एप्लीकेशंस आर लिस्टेड। टास्क बार के अंदर जो है हम उसको बेसिकली 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। टास्क बार को सबसे लोअर लेवल पर बिल्कुल
बॉटम में इस तरीके से एक फाइल होती है, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू गिवन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ भी हमने एप्लीकेशन खोली होती है वहाँ पर गिवन होती है। एक यहाँ पर क्लॉक का वर्जन दिया जाता है और एक यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया होता है। इस तरीके से टास्क बार को जो है 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है स्टार्ट मेन्यू, इसको हम स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशंस हमने खोल रखी होती हैं वो शॉर्ट रूप में यहाँ पर आ जाती हैं। देन नोटिफिकेशन एरिया, कोई भी सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आता है तो कंप्यूटर्स के अंदर वो यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास होता है क्लॉक, कि जहाँ पर हमें अपना टाइम और डेट सेट करनी होती है, तो हम डायरेक्टली इस वाले पोर्शन से अपना जो है टाइम और डेट जो है वो सेट कर सकते हैं। क्लियर है? दिस इज़ योर टास्क बार। उसके बाद आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और ये क्लोज। ये 3 बटन जो होते हैं ये हर एक विंडो के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। 3 बटन हैं बट एक्शन यहाँ पर कितने होंगे? 4 होंगे एक्शन। अगर हम इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन खुली होगी वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ये बटन 2 तरीके से काम करता है। एक होता है हमारे पास रिस्टोर और एक होता है मैक्सिमाइज, कि जब स्क्रीन पूरी नहीं खुलती, थोड़ी सी कम खुलती है, मीन्स कि रिस्टोर है। जब इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पूरी की पूरी आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिस्टोर। देन हमारे पास लास्ट में है क्लोज, कि जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो जोन सी भी एप्लीकेशन की विंडो आपने खोल रखी होगी वो क्लोज हो जाएगी, वो वहाँ से बंद हो जाएगी। तो ये 3 बटन हैं लेकिन एक्शन इसके 4 होते हैं। मैं एक बार दोबारा बता दूँ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। उसके बाद है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर का आइकन जो है हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। व्हेन वी डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर we find ourselves looking at a window where we can navigate between computer drives, control tools, कि हमारे सिस्टम में कितनी डिस्क ड्राइव रखी हुई हैं, कहाँ पर कौन सी फाइल है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वो सारा कुछ हमें कहाँ पे दिखाई देता है, वो सारा कुछ हमें माई कंप्यूटर्स के ऊपर दिखाई देगा। कंट्रोल पैनल्स के टूल भी जो हैं वो हमें माई कंप्यूटर्स के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि हम माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करके भी असेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर और भी बहुत सारी हमें प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं। व्हेन वी राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर और अदर फाइल और फोल्डर वी कैन गेट अ मेन्यू वेयर वी कैन लुक इनटू डिफरेंट ऑप्शंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फाइल। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज़, वेन एवर वी नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसी भी फाइल और फोल्डर की हमें प्रॉपर्टीज़ जाननी है तो हम राइट क्लिक करते हैं और लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ का, हम वहाँ पर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट है इसका रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन इज सेम एज द डस्टबिन इन आवर हाउस, कि जब हमारे को किसी भी फाइल्स की या किसी भी कागज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं कि वो वेस्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही जब हमारी कोई फाइल है या कोई फोल्डर्स हैं, हमें उनको नहीं आगे ज़रूरत करना या नहीं यूज़ करना हमें उन्हें, तो हम उनको डिलीट कर देते हैं और वो कहाँ चली जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। अगर अननोइंगली या गलती से हमें को हमारी कोई फाइल डिलीट हो गई है तो हम रिसाइकिल बिन से वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर एक बार हमने अपना रिसाइकिल बिन ख़त्म कर दिया, एम्प्टी कर दिया, तो हम अपनी गलती से डिलीट की हुई फाइल्स को भी रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।